जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में चुनावी माहौल गर्मा गर्म। इसी दौर में हिसार जिले के गांव राजावास खुर्द में हम पहुंचे हैं। यहाँ पे चुनावी माहौल तो है ही गर्म, इसके साथ साथ चुनावी भावी उम्मीदवार, सरपंच पद के भावी उम्मीदवार राजेश कुमारी जी अपनी जीत की ताल ठोक रही। एक तरफा चुनाव है, इसी में सरपंच प्रतिनिधि राजेश झांझड़िया जी से पूछते हैं कि किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और क्या क्या इन्होंने गांव में विकास कार्य पहले भी करवाए हैं। समाज सेवी तो रहे ही हैं, समाज सेवी के साथ साथ इन लोगों ने सबसे बड़ी बात है कि लोगों के दिलों पे राज किया है। तो उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला। गवर्नमेंट सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या बात है, चुनाव तो सभी लड़ते हैं, ठीक है जी। लेकिन एक चीज और देखी है मैंने, यहाँ लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं आप। ये क्या कारण है, पहले ये बताओ। चुनाव की तो बात की, दिलों में राज का तो मेन कारण ये है कि मैं हर टाइम पर सार्वजनिक कार्यों के अंदर और इनके संपर्क में रहता हूँ। हर टाइम पर छत्तीस बरादरी के ही संपर्क में रहता हूँ। ना कोई गरीब है, ना कोई है, हर गरीब वो अमीर सब, मतलब छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, सभी के संपर्क में रहता हूँ। तो सर क्या पहले भी आप राजनीति में रहे हो या अचानक से ही मन बना लिया राजनीति? ना, वैसे तो मैं जेजेपी पार्टी का वर्कर हूँ कई साल से। वैसे राजनीतिक तो यही है, बाकी और कोई मेरा राजनीतिक नहीं है। तो सर आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आए हो? मुद्दे तो ये हैं, सबसे पहले तो मेरा गांव में भाईचारा और सफाई की तरफ, शिक्षा की तरफ, हॉस्पिटलों की तरफ, इनकी तरफ पूरा विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद में जो लड़कियों के हैं उसके बारे में, जैसे बस लगवानी है और +2 का स्कूल करवाना है। इसके बाद में जैसे गांव में खेतों के कच्चे रास्ते भी अभी पेंडिंग है, करवा भी मैंने काफ़ी दिए। और नालियों का मैं खेतों जमींदारों की जो कच्ची नालियां हैं उनकी बनवा भी पहले अच्छी थी, लेकिन जो पेंडिंग है उनका भी कार्य करवाया जाएगा जी। जैसे कि देखा जाए ये शिक्षा की तरफ, तो अपने आजकल लड़कियां सबसे आगे रहती हैं, लेकिन गांव में उन बच्चियों को पूरी सुविधा नहीं मिल पाती। गांव में पूरी इसलिए नहीं मिलती कि कोचिंग सेंटर नहीं है, कंप्यूटरों में वगैरह सुविधा बहुत कम है। तो कोचिंग सेंटरों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसके अंदर कंप्यूटर वगैरह है तो इसकी तरफ भी मतलब विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, ये कोचिंग कर लेवल में जा सके। सर सबसे बड़ी बात है कि आज का युवा नशे के दल में चल रहा है। तो क्या आप गाँव के सरपंच बनते हो, बन तो गए, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँ, बन गए तो क्या नशे के खिलाफ कोई अभियान चलाएंगे? ऐसा है जी, मैं अभी बढ़िया नहीं हूँ। बड़े तो मतलब छत्तीस बरादरी का, पूरे गाँव का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो जब 25 तारीख को वोटिंग करेंगे राजेश कुमारी के पक्ष में, नारियल के पेड़ों के चुनाव को चिन्ह को वोट डाल के जब भी बनेंगे ना, ऐसे कैसे बनेंगे? नहीं, तो गांव का माहौल है जो हाँ। और जैसे ही हम बढ़ते हैं तो नशे की तरफ, तो पहला मतलब नशे की तरफ ही ध्यान दिया जाएगा जी। अपने युवा वर्ग है जो गांव में पूरी तरह खेल ग्राउंड नहीं होने की वजह से भर्ती वगैरह की तैयारी नहीं कर पाते, अगर आप सरपंच पद पे आसीन होते हैं तो क्या इस तरह का कोई युवाओं को तोहफा दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल, युवाओं को तो मैंने अभी पहले से बढ़ने से पहले भी मैंने मतलब दिए हैं। बैट वगैरह है, वॉली वगैरह है, टी शर्ट वगैरह, खिलाड़ियों की से भी अटैचमेंट होती है मेरी। और स्टेडियम भी है, लेकिन छोटा है, इसको बड़ा तो शायद नहीं, उसके जगह थोड़ी है, लेकिन इस जो 4 किलो में स्टेडियम बना हुआ है, इसको मतलब पूरा उचित कार्य करवा कर, इसकी देख रेख करवा कर खिलाड़ियों को तो हमारे गाँव में पूरा वो दिया जाएगा, मान सम्मान। देखिए, आपके गांव में, प्रत्येक गांव में पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या होती है, जिससे बाहर से आने वाले आदमी भी और गांव वाले भी काफी परेशान करते हैं। इसके लिए कोई प्लानिंग हुआ? हाँ, प्लानिंग तो है, ये कि 1-2 बंदे नाले के जो है बनने पेंडिंग है अभी,
इनको बनवा कर जल्दी डिप्टी सीएम के सामने मांग रखी जाएगी। कुछ ग्रांटें आ रही भी है, अभी 1-2 नालों की धंधे पड़ेंगे और जो भी पेंडिंग है तो उसको जल्दी ही करवा कर उसका निकासी का भी कार्य पूरा करवाने का काम करेंगे। एक सर इसमें चोरियां कुछ बढ़ जाती हैं, तो गांव की सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या बताएं? गांव को सुरक्षा तो ऐसा ही है, पंचायत की तरफ से मान लीजिए चौकीदारों की और ड्यूटी लगा देंगे, तो पहरादारी जो हर मतलब 2-2 घरों को अटैचमेंट करके पहरादारी शुरू करवा देंगे, ताकि वो सर्दियों में मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ जाए। और रात को अंधेरा वगैरह होता है तो वो खंभों के ऊपर स्ट्रीट लाइटों लगाकर तो उसमें सुविधा का प्रदान करने का काम करेंगे। तो जी आप गांव के जो मतदाता हैं उनसे क्या पूछते हैं? मतदाताओं से तो ये हाथ जोड़ के अपील है जी, 25 तारीख को नारियल के पेड़ पर राजेश कुमारी के हक में मतदान करें और उनको विजय घोषित करके गांव की रूपरेखा बदलने का काम करेंगे जी। तो भी राजेश झांझड़िया जी शुरुआत से समाज सेवी आदमी है, गरीब और के पक्ष में तो सदा ही रहे हैं। तो सबसे पहले मैं भी आम जनता से, गांव के वोटरों से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नारियल के पेड़ का बटन दबा के राजेश झांझड़िया जी को विजयी बनाए, राजेश कुमारी जी को विजयी बनाए। जय हिंद,